बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू क्लास स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में वेव्स एंड साउंड्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। पर सुनने में ये आया है कि ये बुक चेंज हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चैप्टर 1 जो होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड साउंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप है मोशन की जो कि अपने मीन पोजीशन से मूव करती है और अपनी दोबारा मीन पोजीशन पर ही आ जाती है। अच्छा, इस मीन पोजीशन का से मुराद ये है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो अगर हम स्ट्रिंग को किसी पत्थर के साथ बांध दें और उस पत्थर को थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करें और उसके बाद छोड़ दें तो वो क्या होगा, अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा, मींस मीन पोजीशन पर। इस किस्म की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ये मोशन क्या है कि अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, ये एक टाइप है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये मोशन जो है ये स्पेशल टाइप होती है कि अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव जो है ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। एक मास ले लें और उसको हम अटैच कर देते हैं किसके साथ, स्प्रिंग के साथ। फिर हम उसकी मोशन जो है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो मोशन जो है वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये आपको जिस तरीके से फिगर में नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट जो ऊपर हमने देखा है कि हमने एक स्प्रिंग लिया और उसके साथ मास को अटैच कर दिया। अच्छा, मास पे जब अटैच कर दिया तो इस वक्त मास जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है ना वो आगे जा रहा है ना पीछे, बिल्कुल उसके ऊपर और किसी किस्म की कोई फोर्स भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, मींस फोर्स जो है वो ज़ीरो है और ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब सेकंड में अगर आप देखें तो हमने मास को डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, कहाँ तक, ए पोजीशन तक। ए पोजीशन तक जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ कि स्प्रिंग के अंदर क्या पैदा हो गया, एक स्ट्रेच पैदा हो गया। उसमें स्ट्रेच होने की वजह से वो क्या हुआ कि अब एक रीस्टोर फोर्स जो है वो स्टोर हो गई मास के अंदर, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इतनी ही ज़्यादा फोर्स उसमें स्टोर होगी। अब इस फोर्स को अगर हम यहाँ पर आके मास को दोबारा रिलीज़ करें, हम उसको छोड़ दें तो क्या होगा कि मास दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। अच्छा, अब ये अलग बात है कि वो अपनी मेन पोजीशन पे स्प्रिंग की होने की वजह से रुकेगा नहीं। क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स का दबाव रहेगा और वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, जो थर्ड फिगर के अंदर आप देख रहे हैं पोजीशन बी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये मूवमेंट ऐसा आगे पीछे चलती रहेगी और आखिर में क्या होगा कि जो मास है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएगा, जो पहली वाली फिगर के अंदर था जहाँ पर फोर्स बिल्कुल नेट फोर्स जो थी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने बताया कि जो ये इसकी जो मोशन है कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यही कहती है एक अब जो ऑब्जेक्ट है अगर किसी स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग मींस एक क्या है कि एक इलास्टिक बॉडी है ना, इलास्टिक बॉडी के साथ अगर हम उसको अटैच करते हैं और उसको आगे पीछे मूव करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा कि दोबारा जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, पर वहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया वो रुकेगा नहीं, आगे की तरफ चले जाएगा पोजीशन बी से दोबारा वापस आएगा और इस तरीके से उसकी मूवमेंट जो है वो आगे पीछे होते आखिर में आगे क्या होगी, वो ओ पोजीशन पे आके ज़ीरो पे आके रुक जाएगी, जहाँ पे उसकी फोर्स बिल्कुल नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो मोशन है ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम देते हैं कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता था कि व्हेन वी डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन देन ऑब्जेक्ट हैज़ रीस्टोर फोर्स। हुक्स लॉ कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक बॉडी के साथ अटैच होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसकी मीन पोजीशन से जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी फोर्स स्टोर हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स उसमें स्टोर हो जाएगी। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा इतनी ज़्यादा फोर्स होगी। मींस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये जो एक्स जो शो करवा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, स्मॉल एक्स। और जो माइनस की साइन है, माइनस की साइन ये शो करवा रही है कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है जब उसमें स्टोर होगी तो वो जो जिस तरफ हमने उसको डिस्प्लेस किया होगा ऑब्जेक्ट को वो उसके अगेंस्ट होगी, ठीक है ना, उसके वो अपोजिट साइड के ऊपर मूव करेगा ऑब्जेक्ट। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, के कांस्टेंट आ जाएगा एक, और इक्वलिटी के साइन के साथ के कांस्टेंट है। के कांस्टेंट क्या है, मींस के स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग के जिसमें हम जिस बॉडी के जिसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूँ कि जो के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, स्प्रिंग इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्प्रिंग पे। और स्प्रिंग की के कांस्टेंट की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, स्प्रिंग पे और स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। जितना ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो स्टिफ होगा, हार्ड होगा, उतनी ज़्यादा उसमें रिस्टोर फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये इस बात को आप लोग बेटा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ क्या कहता था कि फोर्स इक्वल टू है किसके, मास द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रीवियस फिगर के अंदर देखें, यहाँ पे जो फोर्स किसके इक्वल है, माइनस के स्प्रिंग कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम इसी वैल्यू को देखें, यहाँ पर हम f को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ma के साथ, इक्वल टू किसके कर दिया, माइनस के एक्स, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है ना, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो के एक्स, ये दोनों इक्वल हो गए। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें तो क्या होगा कि m इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और k अपॉन m। अच्छा, k कांस्टेंट है। और अगर हमने इस पूरे सिस्टम के अंदर देखा, जब हमने सिस्टम को चेक कर रहे थे, उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इस सिस्टम के अंदर मास जो है ये भी कांस्टेंट रहा, मास कहीं भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, k भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसमें साइन आ जाएगी ए प्रोपोर्शनलिटी की। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या शो करवा रही है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब एक चीज़ हमें और रिज़ल्ट हमें हमारे सामने आ गया इसी मोशन से कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन की तरफ उसको लेके जाएगा ऑब्जेक्ट को। अगर हम इसकी आम लाइफ के अंदर छोटी मोटी इसकी एग्जांपल्स देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ये जो बैंक्स के डोर्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, इनके डोर्स होते हैं, तो उनका नाम डोर्स को जो अंदर की तरफ ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अच्छा खोलने के बाद उसमें एक फोर्स जो है वो स्टोर हो जाती है। अब हम खोल तो लेते हैं, कभी हमने उनको बंद नहीं किया, क्योंकि वो बंद खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं। बंद कैसे होते हैं कि जब हम उसको खोल रहे होते हैं तो ऊपर उनके स्प्रिंग वगैरह, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं। वो स्प्रिंग्स के अंदर उनके अंदर क्या होता है कि एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जो उनको हेल्प करती है बंद करने में। इस तरह से हमारी लाइफ के अंदर और भी हमें बहुत सारी इसकी जो है ना वो एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। अगर हम एक और चीज़ देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अगर हम सेकंड एग्जांपल को ऑब्ज़र्व करें, एक और देखें कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, क्या है कि जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी क्या कहते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब
सिंपल पेंडुलम क्या है कि एक हमने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को के साथ एक सिरे को उसको वर्टिकली उसको किसी चीज़ के साथ हमने उसको अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे सिरे पे उसके साथ क्या हमने एक बांध दिया, एक मास बांध उसके साथ अटैच कर दिया, मास को अटैच कर दिया। जब हम मास को मूव करवाएंगे या उसको हम उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि हमने उसकी पोजीशन ए तक उसको लेके गए और उसके बाद जब उसको रिलीज़ किया तो क्या होगा, बॉब जो है एक स्विंग की तरह, झूले की तरह आगे पीछे मूव करता रहेगा, जो मास होगा मूव करता रहेगा अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो क्या है, कह रहे हैं कि जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम देख रहे हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं इसके अंदर, वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये कोई आपके कोई डिटेल नोट्स नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं। तो रिस्टोर फोर्स वर्क टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, एक तो इसमें देख लें कि जो रिस्टोर फोर्स होगी वो किस तरफ वर्क करेगी, मेन पोजीशन की तरफ करेगी। जो मेन पोजीशन जो है पोजीशन ओ है, और जब उसको डिस्प्लेस किया तो मास को वो पोजीशन ए के ऊपर आ गया। अब उसको हमने जब उसको वहाँ पर रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, पर वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया वो आगे की तरफ चला जाएगा, कहाँ, पॉइंट बी की तरफ, वहाँ से दोबारा वापस आएगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से ओ पॉइंट की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही होगी, और जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ मेन पोजीशन से पोजीशन बी पे जा रहा होगा तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो आस्ता जाके वहाँ पे रुकेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, डीसेलरेशन, ठीक है ना। ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर हमने टाइम पीरियड निकालना हो कि एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होगा कि पोजीशन ओ से ऑब्जेक्ट गया ए पर, ए से अपनी मेन पोजीशन से होता हुआ पोजीशन बी पर गया और दोबारा जब ओ पर आया, मींस एक वाइब्रेशन टू एंड फ्रो की एक जो उसका चक्कर होगा ना, उसको अगर हमने टाइम पीरियड निकालना हो, उसका टाइम निकालना हो, तो टाइम के लिए ये फार्मूला गिवन है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई ए, और रेडिकल साइन के अंदर क्या है, लेंथ अपॉन ग्रेविटी। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है इसकी जो टाइम पीरियड है, के डिपेंड्स ऑन टू पार्ट फैक्टर्स, एक तो उसकी लेंथ पेंडुलम की, जो जिस स्ट्रिंग के साथ वो पेंडुलम अटैच है, और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दो चीज़ें इसके जो टाइम पीरियड है वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो स्पेशली जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी ना स्ट्रिंग उसके साथ। तो ये बेटा छोटी एक एग्जांपल थी, ये मैंने दो एग्जांपल्स थी आपके साथ जो डिस्कस की, किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसके अलावा बेटा मैं इसके साथ और भी कोशिश करूँगा कि आपको साथ कोई यूट्यूब लिंक भी आपको सेंड करूँ ताकि आप उसको, अगर मेरे से मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं बता पाया तो उसमें कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपके जहनों में और मैं नहीं बता सका तो आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है कुछ समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह इस तरीके से हम आगे भी आपको मैं छोटे छोटे से लेक्चर बना के आपको डिलीवर करता रहूँगा। टेक केयर बेटा, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।